यहाँ पानी अब जीवन नहीं, बीमारी बन चुका है। यहाँ नल से पानी नहीं, जहर बह रहा है। रंगाई कारखानों से निकलता जहरीला पानी घुस रहा है जमीन और नसों में। हर बूंद में बीमारी, कौन जिम्मेदार? रंगीन कपड़े, काली जिंदगी। ये सिर्फ खबर नहीं, ये चेतावनी है। सवाल सिर्फ इतना है, कब रुकेगा लोनी में जहर? गंदा पानी शहर शहर। न्यूज इंडिया का अभिमान, बचानी है आपकी जान। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। हर बूंद में बीमारी, कौन जिम्मेदार? जी हां, साफ पानी पर सिस्टम की बड़ी लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। अब दावा है कि इंदौर जैसे पानी पूरे गाजियाबाद में लोग पी रहे हैं। इंदौर का हाल तो आपने देखा ही, कैसे वहां पर 17 लोगों की गंदे पानी से मौत हो गई। आज आपको गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी का हाल दिखाते हैं, कैसे वहां पर रंगाई कारखाने और अवैध फैक्ट्रियां मुसीबत बन रही हैं। हमारे सहयोगी यशपाल कसाना की सिस्टम की पोल खोलने वाली रिपोर्ट आप देखिए। काले पानी की ये तस्वीरें गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी की हैं। इसे पानी कहना गलत होगा, ये फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल हैं। ट्रोनिका सिटी की अवैध फैक्ट्रियां इस जहर का कारण है। इस काले पानी में पॉलिश, प्लास्टिक दाना, कपड़ा, जींस रंगाई का वेस्ट और तेजाब है, जो जमीन में घुस रहा है और फिर नसों में समा रहा है। इस पानी की हर बूंद में बीमारी है। आज हम आपको अपने सहयोगी यशपाल कसाना की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहे हैं, कैसे उन्होंने इस जानलेवा काले पानी की पड़ताल की और अवैध फैक्ट्रियों और बंद पड़े ट्रीटमेंट प्लांट की पोल खोलकर रख दी। ये जो जहरीला पानी आप देख रहे हैं, यह उस ट्रीटमेंट प्लांट से ही आ रहा है जिसके बारे में दावे किए जाते हैं कि उसे लगातार चलाया जा रहा है। और दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ प्रदूषण विभाग द्वारा जांच करने के बाद, हर हफ्ते सैंपल लेने के बाद आगे पानी को डाला जा रहा है। मानते हैं कि उद्योग देश की अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए ज़रूरी है क्या, लेकिन लोगों की जान से भी ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ है? उस अर्थव्यवस्था का क्या करेंगे जब लोग अपनी जान से ही हाथ धो रहे हैं? देखिए कैसे फैक्ट्रियां बिना ट्रीटमेंट के जहरीला पानी यूं ही नालों में बहा रही हैं। लोनी के ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला ये जहरीला पानी पाइपलाइन के जरिए करीब 11 किलोमीटर दूर जावली, शकलपुरा, सिखरानी गांव के पास नहर में डाला जा रहा है। इस केमिकल वाली नहर से इन गांव के आसपास का भूजल जहरीला हो चुका है। यहाँ के लोग यही जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं, क्योंकि यह सरकार की तरफ से अभी तक साफ पानी का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। लिहाजा लोग बोरिंग का पानी पीकर मौत को दावत दे रहे हैं। ये काला पानी नहीं, ये जहर है। इस जहर से यहाँ लोग मर रहे हैं। आसपास के गांव में कैंसर जैसी घातक बीमारी फैली हुई है। सबसे बड़ी विडंबना ही कहेंगे, क्योंकि जब हम उस ट्रीटमेंट प्लांट पर पहुँचे थे, वहाँ जो कर्मचारी थे उन्होंने हमें बताया कि यह ट्रीटमेंट प्लांट चालू है और यहाँ पर प्रदूषण विभाग द्वारा जांच की जाती है। हर हफ्ते सैंपल लेने की बात भी उन्होंने हमें बताई। ट्रीटमेंट प्लांट से सैंपल लेकर उसको पास किया जाता है कि ये पानी स्वच्छ है और आगे जाने लायक है। कुछ ग्रामीण हमें यहाँ पर मिले, कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके की इन्हें परेशानी यहाँ हो रही है। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा, भैया आपका क्या नाम है? मैं शिवानंद प्रधान शकलपुरा से हूँ जी। ये जो नाला है, ये पहली बात तो ये बताओ कब से यहाँ पर डाला? ये नाला लगभग 20 साल से हमारी नहर में डाला गया है। 15 किलोमीटर दूर ट्रोनिका सिटी से लाकर नाले को हमारे यहाँ डाला गया। और इस नाले के पानी से लगभग कोतवालपुर, शकलपुरा, जावली, सिकरानी, महमूदपुर, रिश्तल, इन गाँवों में लगभग
हजारों की संख्या में लोग कैंसर से मर चुके हैं और अब फिलहाल भी पीड़ित हैं। स्किन की प्रॉब्लम भी है और गले में भी प्रॉब्लम है। इसको लेकर शिकायतें आपने कभी की? इसको लेकर हमने कई बार शिकायतें की, लेकिन आज तक भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो पशु पी लेगा वो मरेगा, इंसान तो मर रहे महीना में 2-4 कैंसर में। और ये इतना बुरा पानी है, गाँव में बास आ रही है। भूजल भी हमारा खराब हो चुका है। खेती को लेकर क्या कहेंगे? खेती में तो जहर हो रहा है, खेत में जो खेतन में दे देना वो अनाज नहीं खाते, फिर बेचता है बाजार में, काला स्याह हो जा। कि हमारा ये पानी बंद होना चाहिए। ना तो यहाँ खेती हो रही है, ना कोई इसमें, मतलब सब कुछ ही खराब हो चुका है। जल व्यवस्था सारा खराब है और ये मान लो गांव की स्थिति तो बहुत ज़्यादा खराब है इससे। ना तो पानी पीने लायक रहा और स्किन तो सबकी ही खराब होती जा रही है। मेरे यहाँ तो लगभग 10 से 15 लोग तो पहले कैंसर से मर चुके हैं और अभी भी 10-15 लोग कैंसर की चपेट में हैं। आसपास के गाँव की क्या स्थिति है? आसपास के गाँव में जावली में भी लगभग 20 से 30-40 आदमी पहले मर चुके हैं, इससे ज़्यादा फिर कैंसर की चपेट में। खास बात यह है कि जिस पाइपलाइन से ये पानी नहर में जा रहा है, वो पाइपलाइन भी फूटी हुई है, जिससे पानी आसपास के खेतों में जमा हो रहा है। पिछले करीब 6 सालों से किसानों के 70 से 80 बीघा जमीन पर ये केमिकल युक्त पानी भरा हुआ है। खेतों में खड़े पेड़ भी पूरी तरह सूख चुके हैं। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी अधिकारियों की आंख नहीं खुल रही। ये देखिए, ये पाइपलाइन है जो ट्रोनिका सिटी के ट्रीटमेंट प्लांट से यहाँ डाली जा रही है। नहर की दूरी यहाँ से अभी और ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये पाइपलाइन बीच में फूटी हुई है। पाइपलाइन टूटने के कारण जो जहरीला पानी आप देख सकते हैं, केमिकल वाला पानी यहाँ पर है, किस तरीके से बिल्कुल यहाँ पर गंदगी, काला पानी, जहर, और ये यहाँ इन खेतों में डाला जा रहा है। ये देखिए, आगे आकर तस्वीरें दिखा दें आप, क्योंकि अधिकारियों को ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब न्यूज़ इंडिया की मुहिम शुरू हुई है और लगातार अब आवाज़ उठाई जाएगी इस जहरीले पानी को लेकर। देखिए, ये है करीब 25 से 30 बीघा खेत है और इस खेत में ये जो केमिकल वाला पानी है, जहरीला पानी है, बिल्कुल ये डाला जा रहा है। मैं, क्योंकि इसी गांव सकलपुरा यहाँ पर पड़ता है, मैं उसी गांव का रहने वाला हूँ और मैं अपने गांव की अगर बता दूँ कि वहाँ पर लगातार कैंसर के जो पेशेंट हैं बढ़ रहे हैं। कई मौतें हो चुकी हैं, आसपास के गांव में भी लगातार कैंसर से लोग परेशान हैं और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पर जो कैंसर बढ़ने के जो कारण है, ये काला पानी। अब आप समझे कि करीब 10 साल से ये खेतों में पानी इस तरीके से भरा हुआ है और ये भूजल यहाँ पर इसी कारण से दूषित हो रहा है, क्योंकि नहर में भी इस पानी को सीधा डाला जा रहा है आगे। हैरानी की बात यह है कि यही पानी ग्राउंड वाटर में घुल रहा है, जिससे आसपास के गांव के लोग कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हैं। शकलपुरा में भी करीब 7 से 8 लोगों को कैंसर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कैंसर से इन इलाकों में मौतें भी हुई। अधिकारियों को बताने पर भी इस जहर का निस्तारण नहीं कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों का सवाल है कि ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र में लगे ट्रीटमेंट प्लांट को सही तरीके से क्यों नहीं चलाया जा रहा है। गांव के लोगों का क्या कसूर है, उन्हें क्यों मौत बांटी जा रही है। सुनील जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये आपको बीमारी कब से है? ये तकरीबन मुझे 2023 में पहचान हुई थी इसकी, कैंसर। जी। तो आपको कैंसर किस जगह है? मेरे खाने की नली में कैंसर है सर। खाने की नली में कैंसर है। तो सुनील जी, आप क्या काम करते थे पहले? मैं DTC दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में एज ए संवाहक के पद पे हूँ। तो ये सुनील जी हैं और DTC में कार्यरत थे, लेकिन 2023 से ये कैंसर से पीड़ित है। जिस ट्रीटमेंट प्लांट की बात स्थानीय लोग कर रहे हैं, अब आपको ट्रीटमेंट प्लांट का हाल भी दिखाते हैं, जो सालों से बंद है। आलम यह है कि ट्रीटमेंट प्लांट के आसपास भी यही जहरीला पानी जमा हो गया है, बदबू आ रही है। लेकिन मजाल है, पानी साफ करने के लिए कोई इस प्लांट को चलाने की जहमत उठाए। ये गेट थोड़ी देर पहले खुला हुआ था, लेकिन जैसे ही इन्होंने देखा कि हम मीडिया कर्मी हम पहुंचे यहाँ पर, तो इन्होंने तुरंत यहाँ पर गेट बंद कर दिया और कहा कि यहाँ पर अंदर जाना अलाउड नहीं है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये ट्रीटमेंट प्लांट है और जिस तरीके से यहाँ पर ये उद्योग है और फैक्ट्री यहाँ पर चलती है, केमिकल को, जो केमिकल वाला पानी है उसके निस्तारण के लिए, उस साफ करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन स्थिति क्या है, ये देखिए, जिस ट्रीटमेंट प्लांट के बाहर ही काला पानी, ये जहरीला पानी इकट्ठा हो रखा है, उनसे क्या उम्मीद करेंगे। मैं अपने साथी को दोनों तरफ तस्वीर दिखा दें, ये सड़कों पर ये काला पानी जिस तरीके से भरा हुआ है,
आप उम्मीद कर सकते हैं क्या ये ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर चल रहा होगा? तो यही जहर यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर पाइपलाइन के जरिए एक नहर में डाला जा रहा है, जहाँ यमुना कैनाल उस नहर को बोला जाता है। यमुना से वो नहर निकली है, लोगों की खेती बाड़ी के लिए उसे यूज किया जाता पानी वहाँ पर, लेकिन इस जहर को वहाँ डाला जा रहा है। करीब 20 साल से वहाँ लगातार चलाया जा रहा है ये काला पानी, लोगों की मौत का सबब बन रहा है। लोनी और उसके आसपास करीब लाखों की आबादी जमीन में घुसे केमिकल वाले पानी को पीने को मजबूर है, जिससे कैंसर के अलावा दिल की बीमारी, हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। नगर निगम भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में विफल है। लोग सबमर्सिबल पर निर्भर हैं। ऐसे में लोग जाए तो कहां? ये गंदा पानी पिए ना तो क्या प्यासे मर जाए। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह यूपी सीडा की जो औद्योगिक क्षेत्र है, इसी का एक ग्रीन बेल्ट वाला इलाका है। मैं अपने साथी से कहूंगा कि थोड़ा आगे आकर दिखा दें एक बार। ये देखिए, यहाँ पर ये जो ग्रीन बेल्ट वाला एरिया है और यहाँ जिस तरीके से ये काला पानी आपको दिख रहा है, और यहाँ पर जो पेड़ है वो आपको जो दिख रहे हैं, पेड़ भी यहाँ पर सूख गए हैं। ये काला पानी यहाँ पर करीब कई सालों से इसी स्थिति में भरा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि यूपी सीडा में जो फैक्ट्री संचालित होती हैं, इनके लिए मानक तय किए गए हैं, जिसके अनुसार जहां पर भी केमिकल का काम होता है, हर फैक्ट्री वाले को अपने फैक्ट्री में ही ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए बोला जाता है। उसके बाद ही इसे संचालित करने का काम होता है। लेकिन स्थिति जिस तरीके से सबने ट्रीटमेंट प्लांट नहीं शायद लगा भी रखे हो, लेकिन उन्हें संचालित नहीं किया जाता, उसी की वानगी है कि यहाँ जो ये पानी है, बदबूदार पानी, केमिकल वाला पानी, इसी तरीके से ये खुले में चल रहा है। सवाल ये कि लोनी के रिहायशी इलाकों में रंगाई और धुलाई की इन फैक्ट्रियों को बिना सरकारी अनुमति कैसे चलने दिया जा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने लोनी में दूषित जल की जांच के लिए एक संयुक्त समिति के गठन का आदेश दिया था। 31 मार्च 2025 की रिपोर्ट में बताया गया कि इस क्षेत्र में मौजूद 111 इकाइयों का सर्वे कई चरणों में किया गया। ये सर्वे उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लोनी नगर पालिका परिषद और बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया। सर्वे के दौरान 26 रंगाई फैक्ट्रियों की पहचान की गई, लेकिन एक्शन क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। जैसा चल रहा था वैसा ही आज भी चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब धैर्य जवाब दे चुका है और प्रशासन को तुरंत इस दिशा में कदम उठाना चाहिए, नहीं तो आंदोलन ही रास्ता है। सबकी निगाहें प्रशासन और एनजीटी पर टिकी है कि वो इन अवैध फैक्ट्रियों पर क्या एक्शन लेती है। सवाल ये कि क्या यमुना और भूजल की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे? ट्रीटमेंट प्लांट कब चलेंगे? हमारे सहयोगी यशपाल कसाना ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई। अब जवाब सरकार और प्रशासन को देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इसी बीच हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। यशपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ कपिल भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले यशपाल, मैं आपके पास ही आऊंगी। हमने आपकी रिपोर्ट को देखा और ये रिपोर्ट जो है मन को विचलित कर देने वाली है कि मामूली सुविधा, जिस सुविधा के लिए लोगों की आंखें टिकी होती है, जिस पानी के सहारे लोग जी रहे होते हैं, अगर वही दूषित मिलेगा तो लोगों के जीवन का क्या? जी देखिए, आप वहाँ बैठकर ये सब चीजें सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ जो अधिकारी हैं वो इन सब चीजों को नहीं सोचते। यहाँ की अगर तस्वीर असल में लोग देखेंगे, जो आज हमारे चैनल ने न्यूज़ इंडिया ने मुहिम शुरू की है, तो लोग समझेंगे कि यहाँ के लोगों की क्या है, क्या पीड़ा उन लोगों की है। देखिए, यहाँ पर करीब दर्जन भर गाँव है जो इस जहरीले पानी से इस समय बहुत ज्यादा परेशान है। मैं दूसरे की बात नहीं करूंगा, खुद मेरे पिताजी कई देहांत 2 साल पहले कैंसर से हुई थी, मेरी खुद की पीड़ा है ये। और अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करता हूं तो हर तीसरे घर में फिलहाल कैंसर के पेशेंट हमारे इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। लगातार अधिकारी से शिकायत की है, कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। पिछले 4 साल की अगर मैं बात करूं तो लगातार लोगों ने शिकायतें की हैं। एनजीटी तक ये मामला चला है। एनजीटी ने ट्रोनिका सिटी पर करीब 4 करोड़ का जुर्माना लगाया था, लेकिन उस जुर्माने की रकम को लेकर ट्रोनिका सिटी के जो उद्यमी है, यहाँ पर जो फैक्ट्री वाले हैं, वो कोर्ट चले गए। तो इस तरीके का खेल यहाँ पर हो रहा है और इसका जो खामियाजा
वजह है वहां ये आम जनता भुगत रही है। करीब 20 साल से इस जहर को ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र से उस नहर में डाला जा रहा है। बीच बीच में खेतों में जब पाइपलाइन है टूटी हुई है, वहां खेतों में पानी भरा रहता है, जिसके कारण वो जो भूजल है वो दूषित हो चुका है। और जिस नहर में ये पाइपलाइन डाली गई है, आप समझे कि 20 साल लगातार अगर वो पाइपलाइन वहां चल रही है और केमिकल जिस तरीके से वहां डाला गया है जहर वहां पर, तो भूजल की क्या स्थिति रही होगी। जावली, सकलपुरा, सिकरानी, महमूदपुर, अगरौला, ऐसे तमाम गांव इस क्षेत्र में है जिसमें कैंसर के जो पेशेंट है लगातार उनकी बढ़ोतरी हुई है। मैं अगर बात करूं, करीब कुछ महीने पहले ही हम अधिकारियों से यहाँ पर मिले थे, कुछ मीडिया कर्मी थे, कुछ स्थानीय लोग थे, लेकिन उस समय तो यहाँ पर खेल मैं आपको बता दूं, प्रदूषण विभाग के जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे उनके द्वारा लोगों को एक दिलासा दी गई, झूठी दिलासा, कि नहीं जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। और जो यूपीसीडा, जो ट्रोनिका सिटी क्षेत्र है, यूपीसीडा द्वारा बताया गया, जो वहां के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा बताया गया कि एक पाइपलाइन जो जहां पर ये पाइपलाइन टूटी हुई है उसको रिपेयर किया जाएगा, और जो पाइपलाइन नहर में डाली जा रही है वहां से इसे आगे हिंदन नदी तक ले जाया जाएगा। लेकिन वो सब झूठे आश्वासन धरे के धरे रह गए। बिल्कुल बिल्कुल यशपाल, और जो प्रशासन सोई हुई है उसको अब जागना होगा। बने रहिएगा। अब कपिल मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन न्यूज इंडिया ने गाजियाबाद के भी हालात का जायजा लिया है, वहां पर भी हाल जाना है। सहयोगी कपिल मेहरा ने ग्राउंड जीरो की जो तस्वीरें दिखाई है वो काफी परेशान करने वाली हैं। लोग यहाँ पर मटमैले पानी पीने को मजबूर है, गंदा पानी लोग वहां पर पी रहे हैं, रसोई में भी इसी का इस्तेमाल हो रहा है। पुरानी और जर्जर पाइपलाइनों की वजह से सीवरेज का पानी पीने की पाइपलाइन में मिल चुका है। स्थानीय निवासी महीनों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अब तक सुनवाई नहीं हुई। लोगों को डर है कि इंदौर की तरह यहां भी कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। गाजियाबाद प्रशासन ने इंदौर की घटना से कोई सबक नहीं लिया है। हमारे सहयोगी कपिल मेहरा ने महापौर से गंदे पानी की सप्लाई पर बात करने के लिए समय मांगा, तो महापौर ने व्यवस्था का हवाला देकर समय देने से इनकार कर दिया। वहीं नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल में व्यस्त होने का बहाना बनाया और बात करने से बचते नजर आए। सांसद अतुल गर्ग को ये आपको बता दें कि उन्होंने भी इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। कहा कि गंदे पानी और दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी शिकायत अब तक नहीं मिला है, यानी कि अगर अधिकारियों से सवाल पूछा जा रहा है तो वो इन तमाम सवाल से बच रहे हैं। अब खबर दिखाए जाने के बाद गाजियाबाद डीएम ने मामले का संज्ञान भी ले लिया है और कहा है कि लोगों को साफ पानी पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी प्राथमिकता है। बहुत गंभीर है, और अभी हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी उसमें सभी अधिकारियों को निर्देशित किया था कि वाटर सप्लाई का एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसपे गुणवत्तापरक पेयजल की आपूर्ति हम सभी लोग सुनिश्चित करें। तो उसके क्रम में हम लोग भी लगातार प्रयासरत है। अभी कुछ खबरें हमारे यहाँ के प्रतिष्ठित अखबारों में छपी थी, जिसको लेकर मैंने नगर आयुक्त साहब से और जलकल के जो हमारे प्रभारी अधिकारी उनसे बात की थी। वो लोग इस पे काम कर रहे हैं और इसको और तेजी से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अभी जीएम जलकल से बात करके सभी वार्ड में पानी की टेस्टिंग वो करा ले, कहीं पे भी जहाँ पे पार्षदों के माध्यम से या हमारे सभी जो पत्रकारगण हैं आपके माध्यम से या मीडिया के माध्यम से भी जो भी रिपोर्ट्स हमें प्राप्त हो रही है उस पर तत्काल एक्शन ले, ऐसा हम लोग पूरा प्लानिंग करेंगे। और कहीं पे भी गाजियाबाद के किसी निवासी को स्वच्छ पेयजल से वंचित न रहना पड़े, उसके लिए प्रयास करें। कपिल हमारे साथ लगातार बने हुए। कपिल मैं आपके पास ही आऊंगी। बेसिक नीड है पानी, अगर वही साफ सुथरा नहीं मिलेगा तो इंसान का होगा क्या? क्या ये अधिकारी जो इस वक्त सवालों से बच रहे हैं, क्या वो ये पानी पी पाएंगे? 40 साल पहले एक शहर थे, बड़ा शेर कह गए थे, जो आज एक प्रशासन का फिट बैठा है कि हर साथ को उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जब बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। महापौर ने एक मुहिम चलाई थी कि हर घर के अंदर हम मोटर हटवा के 24 घंटे स्वच्छ पानी देंगे, लेकिन वही बात जिसको बार बार नीचे उठाता रहा है कि गाजर प्रशासन के हिसाब से गाजर सिर्फ 2 जगह बसता है। एक जगह वो वीवीआईपी एरिया जहाँ पे जनप्रतिनिधि रहते हैं, नेता रहते हैं,
वीवीआईपी लोग रहते हैं, वहां पर 24 घंटे सप्लाई, गंगा जल पानी की सप्लाई हो रही है। उसके अलावा दूसरा एक क्षेत्र ऐसा भी है जब वोटर रहता है जो प्रतिनिधि को चुन के लाता है, चाहे वो लोनी का क्षेत्र हो, लाइन पार्क क्षेत्र हो, ट्रांस हिल्टन क्षेत्र हो, इंदिरापुरम हो, मलिन बस्तियां हो, जहाँ पे लोग आज भी स्वच्छ पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। उनकी शिकायत यही होती है कि हमारे पास स्वच्छ पानी आप पहुंचा दीजिए, लेकिन जल निगम के अधिकारी जो है, नगर निगम के अधिकारी जो है, वो आते हैं, खाना पूरी पूर्ति करते हैं, फोटो खींचते, रिपोर्ट कर बनाते हैं और चले जाते हैं। उसका खामियाजा किसी को भुगतना पड़ रहा है? उस जनता को, उस व्यक्ति को जो उस गली में, उस कॉलोनी में, उस सोसाइटी में रह रहा है, जो कम से कम साफ हवा तो दिल्ली एनसीआर में बची नहीं है, एक पीने के लिए साफ पानी बचता है, वो भी उससे छीना जा रहा है। क्योंकि गंदे पानी की वजह से अगर आप देखें गर्मियों के दिनों में काफी समस्या आती है, डायरिया के मरीज बहुत अस्पताल में बढ़ते हैं। तो प्रशासन ये हवाला देता है कि हर साल गर्मी में इस तरह की बीमारियां दिल्ली एनसीआर के व्यक्तियों को पकड़ती है, तो ये आम बात है। लेकिन जब न्यूज इंडिया ने इसकी पहले भी अगस्त में इसकी पड़ताल करी थी, अब इसकी हमने जनवरी में पड़ताल करी है, तो स्थिति दस्तूतसी थी। हर व्यक्ति परेशान है, मजदूरी करते 10 या 12 हजार रुपए कमाते हैं, लेकिन पानी का जो बिल है एक 20 से लेकर 35 रुपए के बीच में आती है। यानी मध्यम वर्गीय परिवार है जो 2000-3000 अपने घर का किराया देता है, बच्चों की फीस दे रहा है, घर का राशन डाल रहा है, लेकिन उसकी जेब पे एक अलग से जो बोझ पड़ रहा है वो पानी का पड़ रहा है। क्या प्रशासन को अभी भी इंदौर जैसी कोई बड़ी घटना गाजियाबाद में होने का इंतजार कर रही है, या कोई बड़ी घटना हो जाएगी, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी गंभीर बीमारी की चपेट में? सबसे बड़ी बात तो यह है कि कई बार शिकायतें की गई है लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। जब अतुलगढ़ से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज तक एक भी शिकायत नहीं हुई है। क्या उन्हें पता नहीं है कि क्या कुछ चल रहा है वहां पर? बिल्कुल, बहुत ही हास्यास्पद ये जवाब था उनका कि वो एक प्रतिनिधि है जो गाजियाबाद का प्रतिनिधित्व देश के संसद के अंदर करते हैं, देश के पूरा देश देखता है जब संसद भवन में बोलते हैं। और गाजियाबाद से तस्वीरें जा रही है, लोनी से, खैर गाजियाबाद से, उनके लोकसभा क्षेत्र से, कि वहाँ पीने का पानी नहीं है। सांसद महोदय ये कहकर थोड़ा बसते हुए नजर आते हैं कि उनकी जानकारी में मामला नहीं है। यानी कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई पानी पीने से, कोई बड़ा मामला इंदौर जैसा होगा, तब सांसद महोदय की आंख खुलेगी। क्या उनका ये दायित्व नहीं बनता है कि उनकी लोकसभा क्षेत्र के अंदर कहाँ सफाई हो रही है, कहाँ स्वच्छ पानी दिया जा रहा है, या इसको लेकर कुछ आम जनता से मिले? लगातार शिकायतें मिल रही है, उसके बाद भी जनता से नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन जहाँ अभी तक जो जानकारी मिली है, जो नगर आयुक्त है वो हमेशा ये हवाला देता है कि प्रोटोकॉल में बिजी है, मीटिंग में बिजी है, शासन से वीसी चल रही है। महापौर ये अपना हवाला एक ही है कि वो जो विकास कार्य हो रहे हैं उनके लोकार्पण कर रही है, जगह जगह आकर स्थिति का जायजा ले रही है। इसके अलावा जब हमने इसको डीएम गाजियाबाद से हमने बात कही तो उन्होंने बहुत गंभीरता से लेते हुए हाथों हाथ ही, कैमरे के सामने तो उन्होंने नहीं आदेश दिया था, लेकिन कैमरे के बाद उन्होंने हमारे सामने ही आदेश दिया कि तत्काल नगर आयुक्त महोदय से बात करो, मीटिंग अरेंज कराई जाए, कहाँ का पानी की शिकायत है उसको जल्द से जल्द सुचारू रूप से ठीक कराया जाए। अगर पानी की लाइन चेंज होने में समय लग रहा है तो कम से कम साफ पानी मुहैया कराना सरकार की, स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कपिल, आऊंगी मैं आपके पास ही, यशपाल मैं आपके पास ही आऊंगी। आखिर क्यों अब तक प्रशासन की नींद नहीं खुली? क्या चाहते हैं? इंदौर में जो हुआ वो लोनी में भी हो। अब कई बार शिकायतें की गई लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहां की जनता कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रही है, सिर्फ वो साफ पानी मांग रही है जो कि उनका हक है। जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो इंदौर वाली जो घटना हुई है वहां नलों से सीधा गंदा पानी गया और उसको पीने के बाद वो लोग बीमार हुए। वो जो क्योंकि लगातार एक साथ बीमार हुए हैं और वो लोग अस्पताल पहुंचे, तब जाके उनकी प्रशासन की आंख खुली है। यहाँ जो लौनी की मैं स्थिति बता रहा हूँ, जो गाजियाबाद की लौनी का ये हाल है, जो लौनी की स्थिति से जो वहाँ जहर जमीन में डाला जा रहा है, उससे वहाँ जो भूजल है वो बिल्कुल दूषित हो चुका है और वो एक धीमा जहर है। धीमा जहर कहेंगे जैसे लोगों को स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, पेट में परेशानी हो रही है, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो रही है, तो वो जो बीमारी है वो किसी को नहीं दिखाई देती है यहाँ, क्योंकि लोग जो जिस चीज को झेल रहे हैं और लगातार, मैं फिर कहूंगा कि हर तीसरे चौथे घर में यहाँ पर कैंसर के पेशेंट हो चुके हैं और बहुत ही भव्य स्थिति आज क्षेत्र की है। बिल्कुल बिल्कुल यशपाल, और लोग जो है धीरे धीरे जहर को पी रहे हैं और अधिकारी मस्त है अपने काम में। यशपाल और कपिल, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।